हरविंदर राणा जी लोगों की मुंह बंद है। दविंदर राणा का तुप्पे का लभेगा नहीं आई थोड़ी जरा आता ना जरा फसली बटेरे होने बरसाती के डिड्डू होने जरा तुम ये तुप्पे नहीं लभने। अज मैं थोड़े चैनल की माध्यम कन्नै गल पुछना चाहना दविंदर सिंह राणा साहब तुस कुत्थे हो जेडे गल करते जम्मू 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 अज कुत्थे गए जम्मू 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 की गल करने नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कहते हैं ना 50 सीटा ये आखिर 50 पार जहां बाबा दुका जहां जीरो उड़ी जानी अगू ना तो जहां पिछू 50 उड़ी जाना। मी तो इं लगा भी 5 जगह जीरो रोनी अगे भी जीरो रोनी शून्य पर आ जाना ने 50 पार नहीं 50 साल के बाहर। बीजेपी का कोई भुलिए भी ना नहीं लगा लैन क्योंकि इन्हें इन्नी बुरी हालत की है। टैक्स महंगाई बेरोजगारी करप्शन चोरी डाका डकैती गुंडागर्दी ये लगी है सब बीजेपी दे विच। माफिया बीजेपी लिक्विड माफिया टोल माफिया ड्रग माफिया पेपर माफिया डंगर माफिया जेडे बड़े बड़े टिके लाए दे चोला चिट्टा कपड़ा पायदा संज रंग चोला पायदा। बीजेपी का केड़ा प्रधान मारा बूथ प्रधान केड़ा मंडल प्रधान केड़ा जिला प्रधान काम के करना डंगर बेच। बीजेपी के मंडल प्रधान के नाम पर चोरी के नाम पर डंगर माफिया ये बीजेपी असलीत कहते बीजेपी की गल करते तो बीजेपी पर जम्मू कश्मीर के लोग कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता। नौजवान धरने पर बैठे थे क्या दविंदर सिंह राणा के मुंह जीभ नहीं है एपटेक कंपनी के खिलाफ गल करने की क्योंकि दविंदर सिंह राणा ने जो कंपनी के खिलाफ बोलिया उस पार्टी ने चुकी है बाहर मारना उसी क्योंकि बीजेपी के बड़े लीडर की कंपनी है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं मोहित शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आए दिन आप देखते रहते हैं कि इस समय जम्मू में इतनी हाहाकार चल रही है। जैसे अभी बात करें तो काफ़ी सारे युवा हैं वो सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। एक ब्लैकलिस्ट कंपनी थी एपटेक जिसको ब्लैकलिस्ट किया गया था उसी पर जो युवा हैं काफ़ी रोष में हैं और उसी कंपनी को जेके एसएसबी की तरफ से उस कंपनी को हायर किया गया था। और बात करें प्रॉपर्टी टैक्स की तो वो भी जम्मू में काफ़ी सारे लोगों को परेशानियां आ रही हैं। इस सब पर हमारे साथ आज खास बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता बोधराज जी जो काफ़ी सुर्खियों पर रहते हैं काफ़ी चर्चाओं पर रहते हैं। लोगों की आवाज़ हो युवाओं की आवाज़ को लेकर आगे उजागर करते हैं। हम इन्हीं से सीधा बात करेंगे। बोधराज जी सबसे पहले आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। शुक्रिया मोदी धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू में काफ़ी दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं युवा जो हैं स्टूडेंट्स हैं वो रोड पे हैं काफ़ी सारा धरना प्रदर्शन चल रहा है क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए मोदी जी आप सब लोग भली भांति जानते हैं जैसे 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उन्होंने कहा एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। करप्शन के बड़े खिलाफ थे वो लोग। आज उसी को देखते हुए उसी नारे को याद करना चाहिए जम्मू कश्मीर के नौजवान को जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी को हायर किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक जिम्मेवारी से कह रहा हूं जो करप्शन और चोरी डाका डकैती 2014 के बाद सबसे बड़ा करप्शन जम्मू कश्मीर में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में हुई है एलजी प्रशासन के टाइम में हुई है। और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं देखो पेपर बेचेंगे और वो उन लोगों ने पेपर बेचे जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े कदावर नेता हैं उनके द्वारा मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो फुल फॉर्म है भारत की गरीब जनता को नोच नोच के खाना वो भारतीय जनता पार्टी है। आज आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था सबका साथ सबका विकास। क्या जो चंद लोगों को पेपर बेच के क्या यही सबका साथ सबका विकास है? क्या लोगों के मकान तोड़ के यही सबका साथ सबका विकास है? क्या गरीबों को मकानों के ऊपर बुलडोजर लगाना क्या यही सबका विकास है? जैसे वो बात करते हैं रात को सोते हैं सुबह टैक्स लग जाता है प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के ऊपर। लेकिन जहां बुलडोजर चलाना गरीबों के मकान तोड़ना अरे भाई वो बता दीजिए जो 2014 के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है चाहे पहले कांग्रेस में थे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे चाहे पीडीपी में थे। मैं बात करूंगा स्पेशली मुझे नाम लेने का कोई डर नहीं है। दविंदर सिंह राणा साहब की बात करूंगा श्यामलाल शर्मा की बात करूंगा सुरजीत सिंह सलाथिया की बात करूंगा या फिर आए दिन और जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी बात करूंगा मैं। आज वो कहां हैं जो पहले चिल्लाते थे गले फाड़ फाड़ के कहते थे अरे बीजेपी वालों आपने जम्मू को बर्बाद कर दिया। ये सुरजीत सिंह सलाथिया का बयान है
क्या जब से वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तब से पवित्र हो चुके हैं? श्यामलाल शर्मा अरविंदर राणा को एक बच्चा कहते थे, खिलौना कहते थे, आज वही श्यामलाल शर्मा उनके पांव पकड़ते हैं। ये सोच है। देवेंद्र सिंह राणा क्या क्या कहते थे वो आप मीडिया वालों को सब पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन नेताओं को ऐसे निचोड़ के रखा हुआ है, जम्मू की जो बात करेगा उसको पीला पंजा चलेगा। चंद लोगों की अगर वो बात करते हैं जम्मू की, क्योंकि मुझे लगता है दर्द तो उनको होगा, क्योंकि दर्द तो होगा उनको, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है। जब तक ये दूसरी पार्टी में थे तब देशद्रोही भी थे, भाजपा के कहते थे लोग, तब ये क्या नाम है करप्शन के केस में भी थे। अब ये सब दूध के दूल्हे हैं, दूध के दूल्हे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चंद दिनों की मेहमान है जम्मू कश्मीर के अंदर, चंद दिनों की। बगताने दो जब नौजवान रोडों पे है, इस नौजवानों ने जो आज धरने पे है ना 150 की स्पीड से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया था। जब निकालेंगे तो 300 की स्पीड से बाहर निकालेंगे। अब कितनी सीटें आएंगी ये मीडिया वाले भी जानते हो, भाजपा भी जानती है। जम्मू कश्मीर में पहले भी नौकरियों पर भ्रष्टाचार हुआ, जैसे पेपर लीक हुआ, स्कैम हुए थे काफ़ी सारे, और आखिर सरकार फिर से ऐसी कंपनी को पेपर के लिए वो आगे हायर कर रही है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए अब तक जो कंपनी है, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, अगर इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी तो जो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता की बेटे की होगी, चाचे के लड़के की होगी, भाई के लड़के की, उनके रिलेशन में होगी। जी मैं एक जिम्मेवारी से कह रहा हूं, सीबीआई इंक्वायरी हो तो तब पता चलेगा जे एलजी साहब के किसी रिश्तेदार की होगी, क्योंकि यूपी के लोगों ने एलजी साहब को हराया, यूपी के लोगों ने हराया। वो इतने काबिल नहीं थे तो तभी लोगों ने मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनाया। अब उनके एक्सपेरिमेंट के लिए जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर बैठा दिया। क्या जम्मू कश्मीर के जो एक्सपेरिमेंट जो लेबोरेटरी है क्या? लेकिन आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कहते हैं ना 50 सीटा या 50 पार, जहां बाबा दुका जहां जीरो उड़ी जानी अगू ना तो जहां भी 50 उड़ी जाना। मीद इं लगा भी 5 जगह जीरो रोनी, अगे भी जीरो रोनी, शून्य पर आ जाना ने 50 पार नहीं, 50 साल के बाहर इन्हें एक 2 बंदा लभी सकता इंदा। लेकिन बीजेपी का कोई भुलिए भी ना नहीं लगा लैन, क्योंकि इन्हें इन्नी बुरी हालत की है। टैक्स, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, चोरी, डाका, डकैती, गुंडागर्दी ये लगी है, सब बीजेपी दे विच है। माफिया बीजेपी, लिक्विड माफिया, टोल माफिया, ड्रग माफिया, पेपर माफिया, डंगर माफिया, जेडे बड़े बड़े टिके लाए दे, चोला चिट्टा कपड़ा पायदा, संज रंग चोला पायदा। बीजेपी का कहड़ा प्रधान, मारा बूथ प्रधान, कहड़ा मंडल प्रधान, कहड़ा जिला प्रधान, काम क्या करना डंगर बेचने के पीछे दिखे हुए हैं। साढ़े इलाके जोगवा पर्चा लगा तो बीजेपी के मंडल प्रधान के नाम पर, चोरी के नाम पर, डंगर माफिया, ये है बीजेपी असलीत। कहते बीजेपी की गल करते तो बीजेपी पर जम्मू कश्मीर के लोग कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी भारत की गरीब जनता की नोची नोची खाने का काम ये है भारतीय जनता पार्टी। बोधरा जी, बात करें पेपर लीक की बात कर रहे थे हम, जैसे जम्मू कश्मीर में आखिर क्यों पेपर लीक होना बंद नहीं हो रहा है? आखिर क्या लगता है आपको, कौन है इन सब के पीछे? देखिए मैं तो अपने इलाके की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले एसआई का स्कैम हुआ था वो तो बीजेपी का डीडीसी था, आपने भली बात दी उनका, वो भारतीय जनता पार्टी था। अब वो उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की गई? क्योंकि छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पैसा जो वो है एक खरीद फरोख्त करके पैसा भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को पहुंचता है। अगर नहीं पहुंचा होता आज भारतीय जनता पार्टी का डीडीसी सस्पेंड होता, जेलों के सलाखों के पीछे होता। क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भाषण करते हैं, टीवी पे बयान देते हैं, उसका अपोजिट काम करते हैं। अगर वो बोलेंगे सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब सबका सत्यानाश करेंगे वो, ये उनका बयान है, ये बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की डेफिनेशन है। वो अपनी डेफिनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया था 2022 तक कोई भी गरीब नहीं रहेगा। 2022 के बाद कफन पे टैक्स लगा दिया, दूध पे टैक्स लगा दिया, दही पे टैक्स लगा दिया। और रात को लोग बच्चे सोते हैं पेपर देके आर्मी का, जो 4 साल की भर्ती कर दी, स्कूल बंद कर दिए। 2014 के बाद एजुकेशन के ऊपर कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, कोई टीचर नहीं लगा है। अरे किस बात की बात करते हैं? वो विकास किसका होगा? बच्चे पढ़ेंगे। अब नई एजुकेशन पॉलिसी लगा दी,
एजुकेशन पॉलिसी लगा दी, जो बच्चे ने साल के अंदर स्कूलों में फीस दी होगी, बच्चे का साल वेस्ट होगा। अरे भाई करनी है तो प्री नर्सरी से करिए ना, जो बच्चा न्यूली एडमिशन लेता है उसके ऊपर लागू होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं तो जहां तक कहूंगा जिनसे इनको जानकारी ही नहीं ग्राउंड की, जो हवा में आए और हवा में चले जाएंगे। लेकिन वक्त आने दो, जनता ऐसी हालत करेगी, वो तो शायद आने दो, इसलिए इलेक्शन वो नहीं करवा रहे हैं। देखो जो बच्चा पढ़ता है पहले स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेगा, मेहनत करेगा, तो जब पेपर आता है तो स्कैम हो जाते हैं। बेचने वाले कौन है? वो लोग जो कहते थे करप्शन फ्री भारत, सबका साथ सबका विकास, वो लोग। ऐसे लोगों पे उम्मीद करना मोदी जी बड़ी ठीक नहीं है। मोदी जी, भाजपा अध्यक्ष रेवंत राणा जी की बात करें तो उन्होंने भी एपटेक पे एक ट्वीट किया और कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद उन्होंने एक ट्वीट जो है डिलीट करना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो उन्होंने ट्वीट को डिलीट किया? देखिए मोदी जी, ये तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रेवंत राणा ही बता सकते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। जैसे आपके लोगों के सूत्र हैं, हमारे भी सूत्र होते हैं। जैसे मेरे सूत्रों की खबर है, ये उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। अगर वो आधा घंटा या 1-2 घंटा 1.5 घंटा ट्वीट को डिलीट नहीं करते तो उनकी कुर्सी चली जानी थी, अध्यक्ष पद चले जाना था। क्योंकि जो एपटेक कंपनी है, मैंने पहले ही बताया है कि भाजपा के नेता का, किसी पावरफुल नेता का रिश्तेदार की है, जहां बड़े मगरमच्छ की है। ये कंपनी का मालिक तो बड़ा मगरमच्छ है, जो ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद वो जेके एसएसबी का चेयरमैन कहता है, वो कह के क्लास चेंज करवाता है। अरे भाई, अगर वो कहता है क्योंकि ये बहुत बड़ा मगरमच्छ है, इसका भी हाथ है और भाजपा के नेताओं का हाथ है। मुझे तो यही डाउट है कि कहीं तो कहीं अगर एलजी साहब भी उनको ये टेंडर नहीं देते तो एलजी साहब की कुर्सी जाने का खतरा था। एलजी मनोज सिन्हा साहब की भी कुर्सी जा सकती थी। अब इसकी अरविंद राणा की बात कर रहे हो? अरविंद राणा तो कहीं फाल ही नहीं करता। अरविंद राणा भाजपा का अध्यक्ष, उसकी भी कुर्सी जा सकती थी अगर वो ट्वीट को डिलीट नहीं करते थे, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा मगरमच्छों का हाथ है। तो एलजी साहब की कुर्सी खा सकता था, अरविंद राणा किस बात की मूली है? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। अगर सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मगरमच्छों की कंपनी में नाम आएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें हम जम्मू में, जैसे अभी प्रॉपर्टी टैक्स ला रही है सरकार, तो प्रॉपर्टी टैक्स पर आखिर इतना विरोध क्यों है? देखिए मोदी, टैक्स लगना चाहिए, हर चीज के ऊपर लगना चाहिए। ये टैक्स लगाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टैक्स देने के लिए इंसान काबिल होना चाहिए। हमारी स्टेट जो 250 साल पुरानी रियासत थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी रियासत थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ के 2 पार्ट किए। हौलदार से सूबेदार बनता देखा हमने, लेकिन सूबेदार से हौलदार पे तक नहीं देखा हमने, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऊपर से नीचे आती है। जो क्योंकि ये नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं। अगर इनको एक्सपीरियंस होता कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखी होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो अक्सर लोग, हम जब छोटे छोटे थे ना मोदी जी, हमें कहते थे भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े लालों की पार्टी है, हमें नहीं पता था। लेकिन आज प्रूव हो गया, लालों को क्या पता ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। जो मालो माल है पैसों में, उनको गरीबी क्या चीज है? ये भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि 250 साल पहले रियासत थी, उसको तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ही तोड़ा है। आज रात को आप सोते हो मोदी, मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में आप कितने रोटियां खाते हो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। जो 4 रोटी खाएगा उसको 4 रोटी का टैक्स लगेगा। कितने सांस लेते हो दिन में, सांस के ऊपर भी टैक्स लगेगा। अब थोड़े दिन और बचे, देखो अगर इलेक्शन 2 साल नहीं, साल 1.5 साल नहीं होती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गरीब रहेगा। ये इनका नारा था गरीबी खत्म करना, ये गरीब को मार के खत्म कर रहे हैं। भाजपा के लोग आखिर प्रॉपर्टी टैक्स पर खामोश क्यों हैं? क्यों वो इस पे आवाज नहीं उठा रहे हैं? देखिए भाजपा के लोग, असल मुझ में अगर आपको असल बात बताऊं, भाजपा के जो लोग हैं, जो भाजपा के नेता हैं, सही मायने में वो भी दुखी हैं। क्योंकि मैं डोगरी की गल करना, एक सप किरली मुंह बांधा, जे सप खांदा तो किरली खांदा तो कोड़ पेईंदा, नहीं खांदा तो बेइज्जती होंदी है। इसलिए वो टाइम आई गया, बीजेपी लाचार है, बीजेपी के लीडर लाचार न बेबस न, क्योंकि उनकी भी कोई सुनादा नहीं है। अरविंद राणा वो एक वोकल बंदा हाँ, जरा 5 मिनट या मुंह पर चुप्पी सज रहा था। असो तो बयान दे दो को अरविंद राणा जे लोगों की मुंह बंद है। दविंदर राणा का तुप्पे का लभे तक नहीं आई थोड़ी, जरा आ था ना, जरा फसली बटेरे होने, बरसाती के डिड्डू होने, जरा तुम
तुम ਇਹ ਧੁੱਪੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੰਮੂ 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 ਜੰਮੂ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੰਮੂ 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 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਨੇ पर बैठे थे, क्या दविंदर सिंह राणा के मुंह च जीभ नहीं है एपटेक कंपनी के खिलाफ गल करने की? क्योंकि दविंदर सिंह राणा ने जो सिर कंपनी के खिलाफ बोलिया उस पार्टी ने चुकी है बाहर मारना सी, क्योंकि बीजेपी के बड़े लीडर की कंपनी है। अगर बड़े लीडर की कंपनी नहीं होती दविंदर सिंह राणा बाहर आना चाहिए, क्योंकि जो दविंदर सिंह राणा ने बोलिया नहीं बयान सुनिया था दविंदर सिंह राणा का, अरविंदर राणा का नहीं बयान सुनिया तो गोलमोल किया उन्हें, क्योंकि साढ़े नौजवान ने साढ़े जड़े एस्पिरेंट रहे उन्हें अरविंदर राणा घेरिया, लेकिन उनके अतुल सुधनौर भी है साढ़े भरा, या साढ़े बिंकल हो रहे, कार्तिक हो रहे, काफी सारे नौजवान हैं, लेकिन उन्हें किसी डी आंदा होता है। अरविंदर राणा के बची है कोई जवाब नहीं दिया आंदा गया, खाली गला गोलमोल करा दे, क्योंकि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू है। उल्टी गिनती जिसे आदे ना बड़ा भुकल, अज वो मुंह ताला लगी गया। दविंदर सिंह राणा छुपी छुपी जान बजा दे, कोई मीडिया बयान नहीं है वादा या सुरजीत सिंह सलाहदिया या बाकी बीजेपी के बड़े लीडर। भाई अगर महाराजा छुट्टी देती तो तुहें दी तो तुंदी सरकार है, जे धरने तो तुहें तो जिम्मेवार नहीं। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। बीजेपी चंद दिन की मेहमान है जम्मू कश्मीर के जो उस इलैक्शन हुई तो मोदी जी मैं आन कैमरा रिकॉर्ड गल आखा ना, शंभ कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऐसे एरिए होने 100% नहीं गल करता मैं, 30-35% एरिया जिन्हें लोग प्रोग्राम नहीं करते हैं पहाड़ी इलाके मैं पहाड़ी इलाके का बिलोंग करना। पहाड़ी इलाके इस बारी बीजेपी से जाना मुश्किल हो गया। वही श्यामलाल शर्मा है जोड़े पूरे इलाके चक्कर लाते हैं। अज लभे कोई श्यामलाल शर्मा, अज लभे कोई निर्भय सिंह, लभे दविंदर सिंह राणा। ये बीजेपी के लीडर एक बिल होंगी, बिल डोगरी का बिल ही बड़ी दिन, ये बाहर आने वाले नहीं हैं। जी अगर इस टाइम पे अगर इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन होते हैं तो इस पे भाजपा किस तरह के देखते हैं, किस तरह से जीत होती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए भाजपा, आप पत्रकार लोग हैं, आप भली भांति जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा मुझे चौक नहीं कोई दिखता जहां प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। जेके ऐसा ही स्कैम हुआ, फाइनेंस अकाउंट वाले धरने पे हैं, नौजवान पूरा धरने पे समझ लो, डेली वेजर धरने पे, पटवारी धरने पे, अगर मुलाजिम धरने पे है, एसपीओ धरने, पुलिस डिपार्टमेंट भी धरने पे है। मुझे बताओ कि धरने के बिना है कौन है? तो वोट कहां से आएंगे, कहां लाएंगे वोट? वोट भाजपा को वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन भाजपा इसीलिए इलेक्शन कराने से दूरियां बना रही है। दूरियां इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये लोग। अगर इलेक्शन इस समय इलेक्शन होती है तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी, पहले तो बात तो खाता नहीं खोल पाएंगे, खाता तो खुलेगा नहीं और जमानतें बचाने में बहुत मुश्किल होगी। क्या मोदी जी, एक बार जम्मू को कहा जाता था कि जम्मू हमारा यूं मंदिरों का शहर है, अब कहा जाता है कि जम्मू सिर्फ प्रदर्शनों का शहर है। देखिए इस पे आपका क्या कहना है? मोदी, जम्मू मंदिरों का शहर था, अब प्रदर्शनों का शहर है, सीट टोल का शहर है, बांध छापों का शहर है, आज चोरियां हो रही हैं। इसके ऊपर तो आप जो भी कहना चाहोगे वो कह सकते हो, क्योंकि आज जो बुरी हालत, जम्मू जितना पहले अमन पीसफुल था, अब सबसे बड़ी चोरी जम्मू में, सबसे बड़ी डकैती जम्मू में, सबसे बड़ा टोल जम्मू में, क्योंकि जो इलीगल टोल है इधर, वो हमारे पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के प्रधान के नाम है मंत्री ने जो गडकरी साहब ने कहा था ये टोल इलीगल है। अब वो देखिए बड़े बड़े ऐसे हैं जो भी गलत काम हो रहा है भाजपा के टाइम में जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। मोदी वक्त आने दो, जम्मू कश्मीर का नौजवान अवेयर है, जिन्होंने भाजपा को 0 से लेके 25 तक पहुंचाया था। अब वही नौजवान 25 सीटें 0 सीट गया, लेकिन उनको 25-30-50 साल लगेंगे भाजपा को जागने में, उभरने में। अभी तो बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि जो बीजेपी के चाहे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे सेक्रेटरी हैं, चाहे बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके घर पे भी अगर आप उनको कसम देके पूछोगे ना, आप कैमरा में, उनकी बीवियां नहीं मानती है वोट देने के लिए, उनके बच्चे नहीं मानते वोट देने के लिए। उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा कर किया, उनके खाली कांग्रेस वाले बच्चों का नहीं किया, आम आदमी वाले बच्चों का नहीं किया, एनसी के बच्चों का नहीं किया, बच्चे सबके हैं, उसमें बीजेपी के भी हैं, एनसी के भी हैं, पीडीपी के भी हैं, आम आदमी भी हैं, सारे लोग हैं। उन सभी बच्चों का बेड़ा गर्क किया है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन मैं आपकी चैनल के माध्यम से नौजवानों से ये कहना चाहूंगा,
माता बहनों से ये कहना चाहूँगा, स्पेशली जो जिनके पति बीजेपी के अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, बैक्ट्री हैं या अहदेदार हैं, बहनों माताओं तुस भी दिखियो, इन्हें लोगों की फुलके नसीब नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुस लोग फुलके खिलाते हो। आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों का बेड़ा कर किया है भाई, जे साढ़े बच्चे बेरोजगार तो हैं, भैनें दुनिया में हैं, सारी भैनें के बच्चे बेरोजगार जो बीजेपी में न, उनके भी भरा बेरोजगार। लेकिन आने वाला वक्त जरा है वो सांभी लागो, अगे थोड़ी चली पगो, नहीं तो गरीबी कि मैं आखा महागरीबी जी जम्मू कश्मीर पई जानी, अकाल पई जाने। लेकिन बीजेपी वाले जो बड़े बड़े लीडर जो MLA बने थे, उन्हें तो माल इकट्ठा किया था, उन्हें MLA बनने उन्हें भी माल इकट्ठा किया था, जे घर वाली ही उन्हें भी माल इकट्ठा किया था, वो दोनों दोनों थे लगे थे बोला। लेकिन बाकी वाले बेचारे कई सुके लड़वा दे बीजेपी वो कई चोरियां कर डंगर बेचा दे, ऐसे भी हैं बीजेपी जो डंगर बेचा दे दे भाई, उन्हें दुनिया जानती है। दे हूँ भाई मेरा ये सुझाव देना, एक अपील करना भाई हूँ छड्डी दो सारा कुछ। बीजेपी वाले कई ऐसे अंत भगत न आते जरा फुला वोट पाऊगा देश भगत है, बाकी तो देश की द्रोही है। बाकी ऐसे हैं लोग क्या कर सकते, उन्हें कख नहीं आखी सकते, अस अपील क्या कर सकते, तुम साढ़े के भरा न भुले दिन अंध भगत न। बाकी मोदी तो पत्रकार लोग हो, तो सच्चाई दसनी चाहिए। लागे जो कितनी बुरी हालत है, वो पार्टी जी करप्शन फ्री की गल करती ही, सबका साथ सबका विकास की गल करती ही, आज चंद लोगों के हथे कब्जे चाहिए, बिकाऊ लोग नहीं लोग। बाकी मैं तो इन्ना आखूँ, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद बोधरा जी। तो ये थे बोधरा जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इनका साफ तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी पे इन्होंने आज हल्ला बोला है। इनका यही कहना है कि एबटेक पे कंपनी जो ब्लैक लिस्ट कंपनी मानी जाती है, वो बाहरी राज्यों में भी काफ़ी सारे पेपर जो है उन्होंने लीक किए हैं। उस कंपनी ने वही कंपनी हायर की है जम्मू कश्मीर में JKSSB के एग्ज़ाम को लेकर, और काफ़ी सारे युवा थे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे। और इनका आज साफ तौर पे यही कहना है कि जो सरकार जो प्रॉपर्टी टैक्स ला रही है वो भी गलत कर रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन रोहित के साथ, जय हिंद।